श्री महाकाली नमः। ओम श्री महाकाली नमः। ओम श्री त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। सर्वप्रथम आज इस 13 तारीख के पावन बेला पर माँ भगवती जगत जननी माँ काली के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माँ भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं। आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे, यही माँ भगवती माँ काली से निवेदन करते हैं। बंधुओं, आज होलिका दहन है, होली का पर्व है। होलिका दहन का अर्थ है आप लोगों की जीत का पर्व, क्योंकि भक्त की जीत का पर्व है ना। जिस समय हिरण्याकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई थी और कुछ उनके रखवालों ने आग लगा दिया था। आग लगाने वालों की भी संख्या संसार में बहुत है। तो प्रहलाद जब गोदी में लेकर के बैठ गई थी प्रहलाद को, तो कुछ लोगों ने आग लगा दिया। लेकिन उस समय प्रहलाद ने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया था कि गोविंद मेरी रक्षा करो। तो गोविंद प्रकट हो जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तो भक्त की जीत का पर्व है, इसलिए इस होली के पावन पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे, आप सबके जीवन में खुशियां बनी रहे, यही भगवती से निवेदन करते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो। बंधुओं, आज का विषय तो बड़ा गंभीर विषय है और गंभीर विषय इसलिए है कि आप लोगों ने हमसे कई वर्षों से पूछते चले आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग कौन हैं? हु आर यू? कौन हैं आप लोग? क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कौन हैं? बंधुओं, अधिकांशतः लोग कहेंगे महाराज हम तो ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम कुशवाहा हैं, हम मौर्य हैं, भूमिया हैं, यही कहेंगे ना।
फिर कुछ लोग कहेंगे, अपने पिताजी का नाम बताएंगे, कहेंगे कि महाराज हम तो फलाने के लड़के हैं। अरे भैया, आप तो शरीर की जाति बता रहे हैं, शरीर के विषय पर बता रहे हैं, आप कौन हैं? तब जानते हैं लोग अपना नाम बताएंगे, कहेंगे महाराज हम ये हैं। अरे आप तो शरीर का नाम बता रहे हैं, आपका नाम क्या है? आप क्या हैं? आपका नाम क्या है? कौन हैं आप? क्या बता सकते हैं? बंधु, यही प्रश्न एक बार एक सेठ जी से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था। एक सेठ जी थे, तो वह सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, करोड़पति थे। तो एक बार परमहंस जी बैठे थे, तो सेठ जी आते हैं। अब सेठ जी के पास पैसा था, और पैसे का अहंकार तो बहुत होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो पैसे वाले रहते हैं उनकी अकड़ान, उनका अहम तो फिर वर्णन करने में भी संकोच लगता है। तो सेठ जी को लगता था कि दुनिया की हर एक वस्तु को हम पैसे से खरीद सकते हैं, अर्थात पैसा ही सब कुछ है। तो सेठ जी स्वामी जी के पास तक जाते हैं और दूर से ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि पैसे का अहम था। तो दूर से ही प्रणाम करते हैं सेठ जी और कहते हैं कि स्वामी जी, हमने सुना है आपकी बात माताजी से होती है। स्वामी जी बोले, बिल्कुल, हमारी बात तो डायरेक्ट माताजी से होती है, किंतु परंतु है ही नहीं। जैसे आप अपनी माँ के साथ बैठकर बातें करते हैं, उसी तरह हम भी माँ के साथ बैठते हैं। तो सेठ जी अहंकार के बल पर कहते हैं कि स्वामी जी, अगर आपकी बात माताजी से होती है तो माताजी को हमारे घर भेज दीजिएगा। स्वामी जी सेठ जी की बातों को सुन करके चकित रह जाते हैं कि यह व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। लेकिन बंधुओं, वह तो सर्वश्रेष्ठ थे। क्षण भर में समझ जाते हैं कि व्यक्ति के पास पैसा बहुत है और व्यक्ति नहीं बोल रहा है, पैसा बोल रहा है, समझ जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि सेठ जी, आप अपना पता बता दीजिए, हम माता जी को आपके घर भेज देंगे, आपके पास भेज देंगे। तब सेठ जी अपने फैक्ट्री का पता बताते हैं कि स्वामी जी, डल्लभ ब्रिज के पास हमारी फैक्ट्री है। तो स्वामी जी कहते हैं कि सेठ जी, आप तो अपने फैक्ट्री का पता बता रहे हैं और आपके फैक्ट्री में नया सामान बनता होगा, आप अपना पता बताइए। तब सेठ जी अपने घर का पता बताते हैं कि रचनापुर गली नंबर 3 पानी टंकी के पीछे हमारा मकान है। स्वामी जी कहते हैं कि सेठ जी, यह पता जो आप बता रहे हैं, तो जहां आपका शरीर निवास करता है उसका आप पता बता रहे हैं, आप अपना पता बताइए। तब सेठ जी की हड़बड़ाहट थोड़ा सा बढ़ने लगती है। तब सेठ जी अपने शरीर की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, हमारा ये नाम है। स्वामी जी कहते हैं कि सेठ जी, ये तो आपका शरीर का नाम है, जो आपका शरीर है ये इसका नाम है। क्योंकि शरीर का नाम है, क्योंकि अगर माता पिता आपका दूसरा नाम रख देते, राम की जगह रामायण रख देते, तो क्या आप बदल जाते? नहीं बदल जाते। फिर शरीर और आप दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि जिस दिन आप शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर शरीर काम करना बंद कर देगा। इसलिए आप अपना पता बताइए, अपना नाम बताइए। सेठ जी हड़बड़ाने लगते हैं, फिर अपने शरीर की ओर इशारा करते हैं कि स्वामी जी, हम ही हैं, ये हमारा नाम है। स्वामी जी कहते हैं कि सेठ जी, आप तो अपने शरीर की ओर इशारा कर रहे हैं, आप तो अपने शरीर का नाम बता रहे हैं, आप अपना नाम बताइए।
आपका नाम क्या है? ऐसा सुन करके सेठ जी तो निरुत्तर हो जाते हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है। सेठ जी के पास जब कोई उत्तर नहीं रहता, अंततः वो स्वामी जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि स्वामी जी, आज हमें आप बता दीजिए कि हम कौन हैं, हमारा पता बता दीजिए कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है। बंधु, ऐसा सुन करके स्वामी जी कहते हैं कि सेठ जी, जिस दिन आपको अपना पता मालूम हो जाएगा, स्वयं से आप परिचित हो जाएंगे, उस दिन माता जी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह तो आपके अंतर्घट में प्रकट हो जाएगी। तो बंधुओं, उसी तरह से आज हम भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका। क्या किसी के पास उत्तर है कि हम कौन हैं? क्या किसी के पास उत्तर है कि आप कौन हैं? क्या बता सकते हैं? अधिकांशतः लोग तो अपनी जाति को बताते हुए कहेंगे कि हम फलाने जाति के हैं और हमारे पिताजी का ये नाम है। अरे भैया, आप तो शरीर की जाति बता रहे हैं, शरीर के विषय पर बता रहे हैं, क्योंकि जन्म किसी के यहाँ भी हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, लेकिन आप तो अलग है ना। परमात्मा के यहाँ से कोई जाति नहीं है। परमात्मा के यहाँ से अगर कोई जाति है तो वह केवल मानव की जाति है, और हम सभी मानव हैं। हर शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। हम सब के अंदर बैठा है, हर एक प्राणी के अंदर बैठा है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो उससे प्रश्न करना कि भैया तुम बताओ कौन है। तो वह कहेगा कि हम फला जाति से हैं, तो कहना कि भैया यह तो तुम अपने शरीर की जाति बता रहे हो, तुम्हारी जाति क्या है, जो तुम्हारे इस शरीर के अंदर तुम बैठे हो उसकी जाति बता दो। तो समझ लेना बंधुओं कि निश्चित ही वो ज्ञानी पुरुष है। अगर बता देता है तो, और नहीं बताता तो निश्चित ही वो भी माया के जाल में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। वास्तव में परमात्मा के यहाँ से कोई जाति नहीं है। हम सब परमात्मा की संतान हैं और हम सब सनातनी हैं। इसका प्रमाण देवी भागवत में मिलता है। इसका प्रमाण देवी भागवत में मिलता है, द्वितीय खंड में, और शुरू पैराग्राफ में ही है। आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं। इस सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े मतलब की बात आज बता रहे हैं, क्योंकि अनेकों लोग, थोड़ा सा धीमा कर दो दादा, क्योंकि अनेकों लोग तर्क करते हैं, अनेकों लोग प्रश्न करते हैं, इसलिए तो बंधुओं बस करिए। तो बंधुओं बड़े काम की बात बता रहे हैं। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो चारों तरफ जल ही जल था। पृथ्वी धरती कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था। तो उस समय ब्रह्मा जी अपने आप को कमल के फूल पर बैठे हुए पाए थे। कब? कमल के फूल पर बैठे हुए पाए थे। जब ब्रह्मा जी को होश आया, माने सचेत हुए, तो अपने आप को कमल के फूल पर बैठा हुआ पाया। चारों तरफ देखते हैं कि शायद और कोई हो। उनके मन में नाना प्रकार के प्रश्न चलने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे भेजने वाला कौन, हमारे माता पिता कौन हैं। तरह तरह के प्रश्न उनके मन में चल रहे थे। इधर उधर नजरें दौड़ाते, परंतु कोई दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा जी ने सोचा कि आज है हम पृथ्वी की पता जरूर लगाएंगे, क्योंकि बिना मिट्टी के संयोग से
किसी भी वृक्ष की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ये कमल निकला है तो जरूर पृथ्वी कहीं ना कहीं होगी। ऐसा विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल की डंठल को पकड़ करके नीचे उतरना प्रारंभ कर देते हैं। कई दिनों तक उतरते रहते हैं। देवी भागवत में वर्णन आता है कि 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी नीचे पानी के अंदर उतरते चले गए, फिर भी पृथ्वी नहीं मिली। विचार कर लीजिए कितना गहरा रहा होगा। जब 1000 वर्ष तक उतरने के बाद भी पृथ्वी का कहीं पता नहीं चला, तो विचार कर लीजिए कितनी गहराई होगी। और ब्रह्मा जी अब थक जाते हैं, तभी आकाशवाणी होती है कि तुम तपस्या करो। तपस्या करने के लिए आकाशवाणी होती है। तो ब्रह्मा जी फिर से ऊपर चढ़ना शुरू किए और कई दिनों का सफर करके, भाई जितने दिन नीचे गए हैं अब उतने दिन बाद ऊपर आएंगे, आकर के कमल के फूल पर बैठ करके साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। कई वर्षों तक साधना करते रहते हैं। तब फिर आकाशवाणी होती है कि अब तुम सृष्टि करो। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये प्रसंग चल रहा है, ये आप लोगों के काम की बात है। जो आज समाज नाना प्रकार के जातियों में बटा हुआ है, अनेकों धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, तो उस विषय की बात है। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी होती है कि तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि भाई ना पंच तत्व है, क्योंकि बिना पंच तत्वों के शरीर की रचना ही नहीं की जा सकती। तो ना पंच तत्व है, ना हमारे पास शक्ति है, तो हम कैसे सृष्टि का विस्तार करें, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करें, ऐसा विचार करते रहते हैं। लेकिन बंधुओं, भगवती की कृपा से ब्रह्मा जी के अंदर सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, उन्हें ज्ञान हो जाता है। तब ब्रह्मा जी सबसे पहले सप्त ऋषियों को प्रकट करते हैं। इस धरती पर सबसे पहले सप्त ऋषि आए हैं, जिसमें मारीच, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त थे। ये 7 सप्त ऋषि हैं। सबसे पहले दुनिया में यही सप्त ऋषि आए। फिर ब्रह्मा जी ने 4 ब्रह्म ऋषियों को प्रकट किया। 4 ब्रह्म ऋषियों को प्रकट किया। कौन है ब्रह्म ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ब्रह्म ऋषि है। विचार करिएगा कि मनुष्य आया कहां से। तो सप्त ऋषियों के बाद 4 ब्रह्म ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। फिर अंगूठे से दक्ष प्रजापति को प्रकट किए। इसके बाद गोदी से नारद जी को प्रकट किए। नारद जी कहां से हुए? ब्रह्मा जी की गोदी से हुई। ये मानव आ रहे हैं दुनिया में, तो गोदी से नारद जी का प्रागट्य हुआ। फिर बाएं हाथ के अंगूठे से ब्रह्मा जी ने एक खूब सुंदर स्त्री को प्रकट किया, जिसका नाम वीरिणी रखा गया। कहीं कहीं पर वीरिणी का नाम अक्षिणी भी आता है। अक्षिणी नाम से भी उसे जाना जाता है। बाद में नारद जी का जन्म वीरिणी के गर्भ से ही हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज जी आप तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी का प्रागट्य हुआ, फिर दूसरी बार बोल रहे हैं कि वीरिणी के गर्भ से नारद जी का जन्म हुआ। तो बंधु, ये बात ऐसी है कि जब ब्रह्मा जी ने इन सब को उत्पन्न करके सप्तऋषियों को, दक्ष प्रजापति को, नारद को, सबको उत्पन्न किया, तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को और वीरिणियों को कहा कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। तो दक्ष प्रजापति और वीरिणी दोनों मिलकर के 60,000 संतानों को जन्म दिया। पहली बार में 60,000 संतानों को जन्म दिया और इन 60,000 संतानों से कहा कि तुम लोग अब सृष्टि का विस्तार करो। तो ये सभी लोग जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए तैयार होते हैं, तभी नारद जी आ जाते हैं। अब नारद का काम तो शुरू से ही था। नारद
नारद माने उनकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती, इसे उन्हें नारद कहा जाता है। तो नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के पास थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं है? अरे सृष्टि का विस्तार करने चल रहे हो, अब चारों तरफ जल ही जल है। अब जब तुम लोग संतान पैदा करोगे, संतान जन्म लेगी, तो वो जल में डूब करके मर जाएगी कि बची रहेगी? नारद जी कहते तुम लोगों के पास थोड़ा दिमाग है? पहले ऐसा करो, अगर सृष्टि का विस्तार करना चाहते हो तो सबसे पहले पृथ्वी की पता लगाओ, किसकी लंबाई चौड़ाई की क्या है, कहां तक जल भरा हुआ है, पहले पता लगाओ। ऐसा नारद जी कहते हैं। तो उन लोगों को लगा कि बात तो सही है, अगर संतान जन्म लेगी तो पानी में डूब करके मर जाएगी। तो 60,000 जो संतानें थी, तो भैया वो सब कोई धरती की पता लगाने के लिए निकल पड़े। जब सब चले गए तो दक्ष प्रजापति बड़ा दुखी हुए कि हमने जिन्हें उत्पन्न किया सृष्टि का विस्तार करने के लिए, ये तो सब के सब बहक करके चले गए। फिर से दक्ष प्रजापति और वीरणी ने मिल करके 5,000 संतानों को जन्म दिया और उन्हें कहा कि अब तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। जैसे ही वो लोग सृष्टि का विस्तार करने लगते हैं तो नारद जी फिर से आ गए। अब बोले तुम लोग तो बिल्कुल लगता है कि मूर्ख हो, कुछ जानते नहीं हो। अरे पहले पृथ्वी की पता लगाओ कि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई गहराई क्या है, कहाँ है पृथ्वी, चारों तरफ जल ही जल है। घर कहाँ बनाओगे, मकान कहाँ बनाओगे? भाई कोई पानी में मकान तो नहीं बना सकता। तो तुम लोग जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो संतान जन्म दे करके करोगे क्या? पहले पता तो लगा लो कि धरती कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है। सभी लोग सोचते हैं कि बात तो सही है, नारद जी तो ठीक कह रहे हैं। ये 5,000 फिर से चले गए पृथ्वी की पता लगाने के लिए। अब इनको जाते हुए देख करके तो दक्ष प्रजापति भैया बहुत दुखी हुए और नारद को खूब बोलने लगे। और नारद को अंत में कह दिया कि तुमने हमारे संतानों को गुमराह किया है, भटकाया है, इसलिए जाओ तुम भी नष्ट हो जाओ और हमारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लो। तो इसी कारण से नारद जी जो ब्रह्मा जी के गोदी से उत्पन्न हुए थे, वो नष्ट होकर के उनका शरीर नष्ट हो गया था और फिर दोबारा बेरणी के गर्भ से नारद जी का जन्म हुआ था। तो बंधु आगे चल करके दक्ष प्रजापति ने पुनः 60 कन्याएं उत्पन्न की। कितनी कन्याएं? 60 कन्याएं दक्ष प्रजापति और वीरणी ने मिलकर के उत्पन्न किया। अब 60 कन्याओं में से सबका विवाह ऋषियों के साथ किया। कौन कौन ऋषियों के साथ किया 60 कन्याओं का विवाह? तो 13 कन्याएं कश्यप ऋषि के साथ विवाह किया, शादी किया। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। 10 कन्याएं धर्म के साथ और 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याही गई। 2 कन्याएं भृगु ऋषि के साथ ब्याही गई। 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि के साथ ब्याही गई और 4 कन्याएं अंगिरा ऋषि के साथ ब्याही गई। बंधु आगे चल करके इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, देव दानव मानव जितने भी हैं, सब इन्हीं ऋषि मुनियों की संतान हैं। अब बताइए, विचार कीजिए कि हम लोग अलग कहाँ हैं? कोई बता सकता है क्या? सभी मनुष्य जाति है जितने भी है, सब इन्हीं ऋषि मुनियों की संतान है। तो फिर अलग कहाँ है? कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। बंधुओं, कहने का भाव है कि हम लोग केवल मानव जाति के हैं, परमात्मा के यहाँ से कोई जाति
नहीं है, हम सब की जाति मानव की है। लेकिन आज हम लोग अपने कर्मों के कारण बटे हुए हैं, अपने कर्मों के आधार पर कुमार्गी बन गए हैं, कुकर्म करने लगे, कुमार्ग पर चल गए हैं। इसलिए हम सबको सुधरने की आवश्यकता है और मानव जाति से प्रेम करने की आवश्यकता है। वास्तव में अगर हम लोग अपने आप को मानव मानने लगे, क्योंकि मानव वही है, हमने अनेकों बार बताया है कि मनुष्य वही है, मानव वही है जिसके हृदय में सभी के प्रति दया, ममता, करुणा, प्रेम समाहित रहता है, वही मानव कहलाता है। और दानव वो है जिसके हृदय में क्या रहता है? अनाचार, अत्याचार भरा रहता है, नशे मांस का सेवन करता है, वही तो दानव कहलाता है। इसलिए बंधुओं, कहने का भाव है कि हम सब मानव हैं तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, हमारे अंदर दया, ममता, करुणा, प्रेम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर भक्ति होना चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य जीवन पा करके हमारे अंदर भक्ति नहीं है, केवल हम स्वार्थ के लिए भगवत नामों का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो गलत है। हमारे अंदर भक्ति होना चाहिए। भक्ति कैसे होना चाहिए? निष्काम भाव से हम अपने इष्ट का भजन करें, कीर्तन करें, सुमिरन करें, तो निश्चित ही हम लोग पुनः उस परम सत्ता के धाम को प्राप्त कर लेंगे जहां से पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए आप लोग निरंतर धर्म के पथ पर बढ़ते रहिएगा। आइए इस भजन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, अरे करके माँ का ध्यान रे, बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देंगी कल्याण रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, करके माँ का ध्यान रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। बड़ी दयालु है मेरी मैया, कर देगी कल्याण रे। कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? धर्म के पथ पर तो चलेंगे ही, साथ में क्या कहा गया है कि पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। पूजा पाठ हवन जप करना, आगे भी कुछ कर लेना। हृदय में अपनी माँ को बसाकर उनका सुमिरन कर लेना। हृदय में अपनी माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। हृदय में अपनी माँ को बसाकर उनका सुमिरन कर लेना। हृदय में अपने माँ को बसा कर उनका सुमिरन कर लेना। कपिवल भारी मिलेगा तुमको, कपिवल भारी मिलेगा तुमको, माँ का यही वरदान रे। वही है माँ तो भवानी
पथ पर बढ़ते रहना हो, धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, करके माँ का ध्यान रे। करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे। करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे। कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो, झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो। झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो, झूठ कपट अन्याय को छोड़ो, नशे मांस का त्याग करो। दुखियों की तुम सेवा करके जीवन का कल्याण करो, दुखियों की तुम सेवा करके जीवन का कल्याण करो। दुखियों की तुम सेवा करके जीवन का कल्याण करो, दुखियों की तुम सेवा करके जीवन का कल्याण करो। नेक बनो तुम जग के खातिर, नेक बनो तुम जग के खातिर, रख जगदम्बा मान रे। करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे। करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे। धर्म के पथ पर बढ़ते रहना हो, धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, करके माँ का ध्यान रे। करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे। करुणामयी है मात भवानी कर देगी कल्याण रे। मेरी बातों को तुम मानो, अमृत भरा कलश का है। सतगुरु की वाणी को मानो, अमृत भरा कलश का है। जिनके आशीर्वचनों से अब होता भला मनुष्य का है। जिनके आशीर्वचनों से अब होता भला मनुष्य का है। मेरी बाणी को सुन लेना, मेरी बाणी को सुन लेना, रख जगदम्बा मान रे। करुणामयी है मातु भवानी कर देगी कल्याण रे। करुणामयी है मातु भवानी कर देगी कल्याण रे। धर्म के पथ पर बढ़ते रहना हो, धर्म के पथ पर बढ़ते रहना, करके माँ का ध्यान रे। करुणामयी है मातु भवानी कर देगी कल्याण 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 रे। माँ काली की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बंधुओं, इसी तरह आप सभी लोग निरंतर धर्म पथ पर चलते रहिएगा, जिससे हम सबका जीवन सफल और सार्थक हो सके। इन शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विराम दिया जाता है। आइए हम सभी लोग चलते हैं उस साधना क्रम की ओर, जो साधना समस्त लोगों की सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ ध्यान मुद्रा में बैठ करके माँ भगवती का ध्यान करते हुए 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, दोनों नेत्रों को बंद करें और 3 बार ओम शब्द का ध्वनि के साथ, स्वर के साथ उच्चारण करेंगे।